नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज डब्ल्यू गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट आज हो रही है और क्या फर्दर हो सकती है, और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिड मिड कैप पीएसयू बैंक और रिलायंस मारुति एशियन डीएलएफ अडानी इन सब स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट चल रही है, क्या फर्दर हो सकती है। तो सबसे पहले डब्ल्यू गैन के हिसाब से देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या टर्न लिया। मार्केट ने हमारी इस टाइमलाइन में सबसे पहले हमको एक हाँ 26 फरवरी को इसने हमको बेरिश की हमें कंफर्मेशन दी, ठीक है ना। दोनों इंडेक्स ने, निफ्टी ने भी दिया और 26 फरवरी को, ठीक है ना। जहां से दोनों कितना पॉइंट नीचे आए, उसके बाद देखें रिवर्स कहां से लिया। टाइमलाइन से बैंक निफ्टी हमारा 1000 पॉइंट नीचे आया, ठीक है, और निफ्टी हमारा अप्रोक्स 300 पॉइंट के आसपास, हाँ 300 पॉइंट। तो जो भी हमने पेपर ट्रेड में अपनी पोजीशन बनाई थी, ठीक है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो हम यहाँ पर एग्जिट हो गए, ठीक है ना। और मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि एक बार हमको यहाँ पर, और जिस दिन वीडियो हमारी टाइमलाइन स्टार्ट हुई थी उस दिन भी बनाया था कि सबसे पहला टारगेट हमारा ये जो स्विंग लो है ये होना चाहिए। इसके बाद हम फर्दर मूवमेंट देखेंगे, क्या ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा है या फिर इसको अगेन ये इसके नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारा टारगेट था इसने हमें 2 ही दिन में दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी हम जीरो पोजीशन पे खड़े हैं और इसका मूवमेंट वॉच कर रहे हैं। अब इसने क्या किया, हमारे टाइम जोन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, 3:19-20 हुए हैं और निफ्टी तो ऊपर लग रहा है कि ऊपर ही क्लोजिंग होगा। और बैंक निफ्टी को और एक बार देख ले, बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि ऊपर ही क्लोजिंग दे। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, अगर दोनों ऊपर क्लोजिंग देंगे तो फिर ये दोनों ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से तो अभी हमको थोड़ा वेट करना चाहिए, कल का कंफर्मेशन और लेना चाहिए, ठीक है ना। ये अभी क्लोज हुआ नहीं है। अगर कोई भी एक इंडेक्स अंदर बंद हो गया तो फिर वो हमारी सिचुएशन नो ट्रेड की हो जाएगी, ठीक है ना। और वैसे तो ऊपर अगर कंफर्मेशन दोनों क्लोजिंग देते हैं तो ये बुलिश हो जाता है नॉर्मली, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान बनाना, उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करना कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है तो हम ये जो जोन है, इस जोन के नीचे 50 पॉइंट का जितना भी आप एसएल ले सकते हो या फिर गेन लेवल का, तो जो भी एसएल अपना मैनेज कर सकते हो उस हिसाब से हम ऊपर के लिए जाएंगे, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी देख लेते हैं एक बार। इसका ऊपर का लेवल हम लगा रहे हैं, रुक जाओ, कितना है ये, अभी आईडी से लगा देता हूँ। बाकी 300, 600, 9, साढ़े, हाँ लगा हुआ है 850 का इसका नेक्स्ट टारगेट होगा बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का ऑलरेडी लगा ही हुआ है 47,750 के आसपास, ठीक है। अभी चल रहा है 47,300। तो अपने ट्रेड प्लान उसी हिसाब से मैनेज करना। ये सिचुएशन आती है, इन्वर्जन होता है, अगर ये इन्वर्जन हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा। और जहां भी ऊपर क्लोजिंग मिले या नीचे मिले, जिस तरफ भी मिलती है हम उस तरफ का ट्रेड अपना प्लान करते हैं, ठीक है। ये होगी बात डब्ल्यू गैन की। और अब देखेंगे स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर मैप हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं, क्या वो किस स्ट्रक्चर पे आके क्या वो दे रहा है मूव्स। एक सेकेंड इसको छोटा करें। तो ये निफ्टी का हमारा स्मार्ट मनी का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। इसने क्या किया मैं आपको समझा रहा हूँ। इसने बॉस किया बुलिश का, हमारे को इंडिकेशन दिया था कौन सी तारीख को, 22 फरवरी को, ठीक है। यहाँ इसने बॉस किया और यहाँ इसने इसका इंडूसमेंट लिया हमारा 28 फरवरी, यानी कि कल या परसों जो भी है, इंडूसमेंट लिया। और ये इस स्ट्रक्चर के हिसाब से
इसको एक्सट्रीम पे आकर अपना बॉस करना चाहिए, जो कि इसने ये स्ट्रक्चर पूरा किया। आप इसको अपने माइंड में सेट करो कि ये स्ट्रक्चर मतलब रन कैसे करता है। अगर ये बुलिस का बॉस करता है तो सबसे पहले इंडूसमेंट लेगा, इंडूसमेंट के बाद इसका काम होगा एक्सट्रीम लेवल पर जाके और यहाँ से कोई अपना बाइंग बाइंग जोन ये सिलेक्ट करेगा और वहां से ये इसका जो वो होगा ऊपर जाके क्लोज करने का हुआ, ठीक है, जो कि इसने किया। अब ये ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर इंडूसमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे नियरेस्ट इंडूसमेंट मेरे को यहाँ पे ये एक इंडूसमेंट का लेवल है। सबसे पहले ये इसको इंडूसमेंट करेगा और जब तक इंडूसमेंट नहीं करता तब तक कोई स्ट्रक्चर इसमें फर्दर कोई ट्रेड नहीं बनेगा। और ये वाले हमारे टारगेट पूरे आ गए, देखो 370 पॉइंट के इसमें, ठीक है ना। तो दोनों थ्योरी से पैसा आया, WD गैन से भी आया और ये स्मार्ट मनी से भी आ गया, ठीक है ना। सॉरी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर हो रहा है। यार एक्टिव ही नहीं हुआ ये वाला, चलो कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बेरिश है, ठीक है। इस पॉइंट को समझो, इसने चोक किया हुआ है, चोक किया हुआ है यानी कि अब नीचे की तरफ बॉस पकड़ के चलो कि ये बेरिश नीचे की तरफ है और इसका जो निफ्टी का इसका अपोजिट चल रहा है, इसका इंडूसमेंट यहाँ हुआ, इसको हम एक्सट्रीम से सेल करेंगे यहाँ से, ये सेलिंग के उसमें आ गया। तो इसका हम देखते हैं कहाँ हम इसको सेल करना हमारे लिए बेस्ट होगा, जहाँ छोटा स्टॉप लॉस हो, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं यहाँ लगा रहा हूँ, बाकी अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ उसको क्या इसमें कुछ है सेल करने के लिए या नहीं है। इस एरिया के अंदर फाइंड आउट करेंगे। इसका देखो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। अगर ले सकते हो तो लेना, अदरवाइज पेपर ट्रेड में डालना। ये सब चीज पेपर ट्रेड में डाल के करो और समझो चीज को कैसे हो रही है ये, ठीक है ना। ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, जहां पर लगे कि हाँ भाई ये स्टॉप लॉस लेने लायक है, जैसे 20-30 पॉइंट का आता, 40-50 पॉइंट 40 पॉइंट तक का हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है ना। कोई भी पोजीशन बनाई और स्टॉप लॉस ले लिया तो देना पड़ेगा। किसी होप में नहीं बैठना कि ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि जो रूल है तो स्टॉप लॉस इसलिए होता है कि हमारी कैपिटल सेव हो सके, ठीक है ना। तो ये इसका बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है ना। 62 के आसपास है ये, 47,262 के आसपास यहाँ पर आएगा। एंट्री मॉड्यूल से ही लेना, सेफ एंट्री। अभी तो फर्स्ट स्टेप ही हुआ है, अभी इसको मूवमेंट करने दो ऐसे। तो
उसी हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ आएगा उसके बाद ये इस तरह का डब्ल्यू क्रिएट करे, है ना। चौकबॉक्स एंट्री लेंगे इसमें से, या ये सिंगल कैंडल बना रहा है ये, तो सिंगल कैंडल 15 मिनट में बना रहा है, तो यहाँ भी इसको हम ले सकते हैं। अभी हमारे पास 3 मिनट है और इसके बाद ये ट्रेड कल ही होगा, ठीक है। जहाँ पे क्लोज होएगा उसके बाद एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे क्लोज होगा, है ना, उसके बाद एक कैंडल और बनेगी, उसके बाद जो तीसरी कैंडल बनेगी उस पर ट्रेड लिया जाएगा और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से लिया जाएगा। जो जानते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री कैसे लेनी है वो ले सकते हैं, और उसमें स्टॉप लॉस आपका, स्टॉप लॉस तो हर किसी में रहेगा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं फिर निफ्टी को। फिर निफ्टी क्या कर रही है, फिर निफ्टी का इंड्यूसमेंट हुआ है और ये बुलिश है। यहाँ पे इसने बुलिश का चौक किया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम चौक इसने किया था हमारा 20 फरवरी को, और इसको यहाँ से अगर मिलता तो हम ऊपर के लिए जरूर जाते, लेकिन ये बीच में से गया और अभी इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं कर रहा है। इसको इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करना चाहिए था, तो हम फिर फर्दर स्ट्रक्चर बनाते, ठीक है ना। अभी तो हम इसके लिए अगर यहाँ से गिरता है तो ये एंट्री वैलिड है हमारी नीचे वाली, इसको अगेन लेने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ से मिलता है तो, ठीक है ना। साथ साथ में ये भी देख लेंगे कि बैंक निफ्टी क्या हमारे उस जोन के अंदर है या बाहर है, क्लोजिंग कहाँ, अब ये अंदर घुस गया, बैंक निफ्टी अंदर घुस गया, अंदर क्लोजिंग मिलेगी तो फिर गेन के हिसाब से दोनों इंडेक्स में नो ट्रेड जोन में आ जाएगा ये, दोनों इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं बनेगा, केवल अंदर के लिए प्ले होगा, क्योंकि हमको कंफर्मेशन चाहिए होता है। जैसे किसी ने 26 तारीख को दिया था वैसा कंफर्मेशन हमें चाहिए। अगर हमें कंफर्मेशन देता है, आज कंफर्मेशन देता है तो कल ले सकते हैं ट्रेड, जब मर्जी ले सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे ऊपर पॉइंट मिलने के चांसेस रहते हैं। निफ्टी मिड कैप को देखते हैं। मिड कैप में अभी इंड्यूसमेंट हुआ है और इसको ऊपर से सेल करेंगे। पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक का इंड्यूसमेंट हुआ है और इसको नीचे से बाय करना है वैसे, और ये काउंटर ट्रेड लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये हमारा ये बुलिश है, तो इसको नीचे से बाय करना है। ये काउंटर ट्रेड लगे हुए हैं तीनों। रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस, हाँ, रिलायंस का सेलिंग पॉइंट पे आ गया, ओहो वेरी गुड। रिलायंस के स्ट्रक्चर को समझो। रिलायंस का स्ट्रक्चर बेरिश है, ठीक है ना, और इसके बाद इसने यहाँ पे इंडूसमेंट दिया। इंडूसमेंट के बाद ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, स्टॉप लॉस 15 रुपये, टारगेट 85 रुपये, और ये अपने एक्सट्रीम क्यूआई पे आया है। तो यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है तो छोटा स्टॉप लॉस करने की कोशिश करना, कि 2-4 रुपये का स्टॉप लॉस रहे, उस हिसाब से देखना इसमें। मारुति को देखते हैं। मारुति का स्ट्रक्चर बुलिश है और इसको हमें नीचे से बाय करना है। ये इसके काउंटर ट्रेड लगे हुए हैं, ये वाला एक्टिव ही नहीं हुआ और ये एक्सट्रीम पे अगेन दोबारा पहुंच गया, ठीक है ना। हालांकि ये गया कहाँ से है, ये हमारे डिसीजनल पीओआई से गया है, जो कि ये है। डिसीजनल पीओआई से भी जा सकता है और हमारा इंडूसमेंट लेवल से भी जा सकता है और हमारा एक्सट्रीम से भी जा सकता है। हाँ, एंट्री इसने दी है, देख लेते हैं एक बार इसके हाई क्या है। 1133। हाँ ठीक है, 3-4 रुपए का इंडूसमेंट हो चुका।
मतलब कि स्वैपिंग हो गई। तो डिसीजनल से गया, इसके अंदर पावर है ऊपर जाके क्लोज करने की, ठीक है ना। डिसीजनल से जाता है या फिर एक्सट्रीम से जाता है। क्या एक्सट्रीम का ये मिटिगेट है, ये पेंडिंग है अभी। एक्सट्रीम पे हमारा एक जोन ये पेंडिंग पड़ा है अभी, जो अनमिटिगेटेड है, और एक हो रहा है वैसे तो, लेकिन हम एक्सट्रीम का देखेंगे कि क्या ये यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे आएगा तो हम लेंगे इसको, दोबारा अगेन बाय करेंगे। एशियन पेंट, एशियन पेंट बेरिश है, अभी इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। डीएलएफ ने चौक किया है, और डीएलएफ ने ये बेरिश इंडिकेशन दिया, उसके बाद इंड्यूसमेंट हो चुका है, और ये अब अपने एक्सट्रीम पीआई पे पहुंच चुका है, और इसको हम सेल करेंगे। ये हमारा मेन ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस छोटा रखना, 6 रुपए का स्टॉप लॉस, 32 रुपए का टारगेट है इसके अंदर, ठीक है ना। अभी एंट्री पे पहुंचा है, अभी तो ये देखेंगे कि अगर ये ऊपर निकल रहा है ना तो फिर इसको छोड़ देंगे, अगेन चौक करेगा ऊपर जाने के लिए। ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो अगेन चौक कर देगा, अदरवाइज नहीं मिलती, स्वीपिंग मिलती है तो ये वापस आ जाएगा नीचे। सारे स्टॉक सब अपने रिजल्ट पे ऊपर नीचे पहुंच चुके हैं। अब देखो जैसे अडानी का अच्छा एग्जांपल, अडानी के एग्जांपल को समझते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के, इसने बेरिश के इंडिकेशन दिया था, और बेरिश इंडिकेशन दिया, और उसके बाद फर्स्ट टाइम बेरिश चौक किया 28 फरवरी को। एक लो पॉइंट बनाया, इंडूसमेंट देके लो पॉइंट कंफर्म किया, और फिर इसको एक्सट्रीम पे जाके यहाँ से सेल करना है हमको, और ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया है। स्टॉप लॉस और छोटा रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इसका टारगेट है 129 पॉइंट्स का। ये भी अपने एक्सट्रीम पे आके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और ध्यान रखेंगे ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम इस सेटअप पे नहीं जाएंगे, ये इनवैलिड हो जाएगा। एयू बैंक, एयू बैंक ने फर्स्ट चौक बेरिश चौक दिया 28 को, और यहाँ इंडोसमेंट इसका ये हो चुका है, ठीक है। इंडोसमेंट हो गया तो हमको इसको सेल करना पड़ेगा ऊपर से। एक्सट्रीम से सेल करेंगे इसको यहां से, ठीक है ना। अभी मैं आईडी से लगा देता हूँ, बाकी बाद में जब फाइनल उस पर आएगा तब हम इसको यहाँ कहीं से सेल करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे बहुत छोटा, और टारगेट हमें चाहिए बड़े, ठीक है ना। कोटक, कोटक बेरिश है। यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम इंडिकेशन हमको दिया बेरिश का 24 फरवरी को, अगेन कंफर्म कर दिया 28 फरवरी को, और इसको ऊपर से सेल करेंगे। शायद लगा रखा हूँ, नहीं ये लगा रखा है यहाँ पर, इसका लगा हुआ स्ट्रक्चर ये, कि यहाँ पहुंचेगा तब हम इसको सेल की कंडीशन में देखेंगे। 4 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस लेंगे, और टारगेट रखेंगे इसमें हम 97 रुपीज का। इन्फ्योसिस, इन्फ्योसिस बुलिश है, और इसको हमें यहाँ से इसका एक ट्रेड चल रहा है, लेकिन ये बीच में से ही वापस आ गया, और अब ये इसको चौक करना चाहिए, ऊपर बॉस करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ये बॉस नहीं कर रहा ऊपर जाके बार बार यहाँ से गिर रहा है तो ये चौक भी कर सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली है कि क्या कर रहा है, ये चौक कर रहा है बॉस कर रहा है। विप्रो, विप्रो बुलिश है, और इसको यहाँ से बाय करेंगे, ये लगा हुआ है, ठीक है ना। ये काउंटर ट्रेड लगा हुआ है। टीसीएस, टीसीएस शायद बुलिश है, हाँ टीसीएस बुलिश है, और इसको यहाँ से ये चला हुआ इसका ट्रेड, और प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। उसके बाद वेट करनी चाहिए क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, ऊपर दे रहा है नीचे दे रहा है। ठीक है ना। काफी पॉइंट आ गए इसमें, यहाँ तक तो 150 से ज्यादा आ गए होंगे। टाइटन,
टाइटन के टारगेट आ गए और इसने देखो 2 ही दिन में 28 और 29 तारीख में ये स्ट्रक्चर के हिसाब से टारगेट पूरे किए। 11 रुपये 65 पैसे का एसएल और 154 रुपये के टारगेट। गया तो ज्यादा है लेकिन हमारा एक्सट्रीम तक ही टारगेट होगा, ये जा चुका। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, इसको इंड्यूसमेंट लेने दो यहाँ पर। स्ट्रक्चर के हिसाब से चलोगे तो छोटा एसएल रहेंगे और टारगेट अच्छे रहेंगे, लेकिन चलना स्ट्रक्चर के हिसाब से ही है। छोड़ पोजीशन को छोड़ना नहीं है। स्टॉप लॉस ले रहा दे दो, क्योंकि वो फिर वो ना आएगा नहीं उधर, टाइम लगाएगा आने में। इतने प्रीमियम डिके हो जाएंगे, क्या फायदा। कहाँ किया इसने, यहाँ पर। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ने अगेन बॉस किया। हाँ ठीक है ना, 1 मिनट, क्योंकि इसने क्लोजिंग दे दी है ऊपर। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा चेंज, क्लोजिंग हो चुकी है। ठीक है, इसको हटा दो, ये तो आया ही नहीं, वैलिड ही नहीं हुआ। इसकी रेंज छोटी हो गई। नौ सौ 946 से 976, 30-40 पॉइंट की रेंज है। सबसे पहले इसको इंडोसमेंट लेने दो, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या करते हैं। भारती एयरटेल, एयरटेल बुलिश है। इसको यहाँ से एक्सट्रीम से लेना था, लेकिन एक्सट्रीम पे आया नहीं है और बीच में ही खड़ा हुआ है। और शायद यहाँ से हमने काउंटर ट्रेड लगाया हुआ है, ये पता नहीं आया नहीं आया। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको भी छोटा करते हैं, काफी बड़ा हो गया है। इसको यहाँ कर दो, ठीक है। इस पे आया नहीं अभी, तो नीचे से बाई करके चलेंगे, यहाँ पे मिलेगा तो। नवीन फ्लोरिन, अभी इंडूसमेंट हुआ इसका, और इसको यहाँ से सेल करेंगे ऊपर से। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ने चोक कर दिया भाई। क्या एंट्री बनी थी? मेरे हिसाब से तो नहीं बनी पाई इसके अंदर। एंट्री फेल हो गई। एक बार इसको चेक करते हैं, ये हमारे एक्सट्रीम पे आया था, और 1 मिनट में जाके चेक करते हैं क्या इसने एंट्री दी वैलिड या नहीं दी। मैं दिन में लगा रहा था इसको, देख रहा था कोशिश करके कि इसको कहाँ से सेल किया जाए। ये हो गया, टैपिंग हुई यहाँ पे, ये इंडूसमेंट लिया, और ये फिर अगेन यहाँ, और एंट्री बनी हमारी इस पीवाई पे। 2 पीवाई है, दोनों पे एंट्री बननी चाहिए थी,
और इसने अगेन क्या किया, एंट्री के लिए आया, इसने हमको ये एंट्री भी दी, ठीक है ना, लेकिन अगेन ये जहां से एंट्री दी वहीं से हमारा एसएल लग गया, समझ लो, मतलब कुछ गया नहीं। ये वैलिड एंट्री थी हमारी यहाँ पर 756 रुपये 65 पैसे और एसएल था हमारा 57 का, 20 25 30 पैसे का एसएल था। वैसे एक्सट्रीम का होता है, लेकिन ये हम एंट्री मॉड्यूल से ले रहे थे तो हमारा एसएल छोटा होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए 57 और 50 पैसे का एसएल इसमें चला गया और इसने अगेन बॉस कर दिया। देखते हैं बॉस किया क्या किया इसमें। पहले यहाँ पे क्या था, चौक था, हाँ फर्स्ट इंडिकेशन इसने बुलिश का अब दिया था क्या, तो अब ये हटा रहा हूं मैं इसको, और नहीं नहीं नहीं, ये तो इसका तो इंडोर्समेंट, अच्छा अब लगा चुका हूं मैं इंडोर्समेंट, अब इसका अगेन ऊपर खिसक जाएगा, ठीक है ना, अब चला जाएगा, इसका इंडोर्समेंट हो चुका है ऑलरेडी। ये मैं 2 लाइन हटा रहा हूँ, ये पोजिशनल की लाइन है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऊपर यहाँ से ऊपर निकला, इसको यहाँ करो, बॉस लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और इसका लोअर पॉइंट खिसक के ऊपर आ गया, और इंडोर्समेंट ऑलरेडी ले लिया इसने आज। यहाँ पर, और इसको हम बाय करेंगे नीचे से, ठीक है ना। पोजिशनल के सेकंड लेवल पे है, अगर ये गया तो मुझे तो लगता नहीं ये और ऊपर जा पाएगा। वैसे पोजिशनली एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक हाँ, ये अच्छा माइनस हो नहीं रहा, कोई अच्छा एक यार एसबीआई में 1 मिनट पे कर दिया क्या, रुक जाओ जब तक क्या हो रहा है, 15 मिनट पे जाना पड़ेगा, 1 मिनट, एसबीआई का स्ट्रक्चर दोबारा से मैप करना पड़ेगा। इसके अलावा और तो कोई नहीं देख लिया हमने, कोई एंट्री देख रहे थे, एसबीआई की देख रहे थे शायद, ठीक है हाँ। ये तो 1 मिनट का है, सॉरी देखते हैं एक बार इसको। यहाँ से बहुत चौक किया, ठीक है, चौक के बाद ये इंडोर्समेंट आ गया, इस छोटा, ठीक है, ये हो गया इसका लेवल, और ये हो चुका है इंडोर्समेंट, ठीक है, ओके। एचडीएफसी इसका भी काफी बड़ा मूव हो रहा है, इंटरनल में चल रहा है अभी तो, इसको एक्सट्रीम से सेल करना है, ये बैरिश है, एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो सेल करेंगे। आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई का इंडोर्समेंट ऊपर आ गया, ठीक है, टारगेट बढ़ गए, जब आएगा जब देख लेंगे, नीचे मिलेगा तो बाय करेंगे। सिप्ला, सिप्ला ये 29 1 तारीख है, अच्छा इसका एंडोर्समेंट हुआ, एक्सट्रीम पे जाके इसके नीचे जाना था, इसमें एंट्री बन गई, अभी सिंगल से बनी है, अगर और दोबारा मिले तो दोबारा ले सकते हैं इसके अंदर नीचे के लिए। सन फार्मा, सन फार्मा के टारगेट तो एक तो ये आ चुके हैं वैसे, है ना, ये टारगेट आ गए आपके,
और क्योंकि इसने बॉस की सरफार्मा बुलिश था, इसने बॉस किया 27 तारीख को, 28 को इंडोसमेंट लिया, 29 को एंट्री और 1 को टारगेट। ठीक है, ये छोटे ही थे 30 पॉइंट के टारगेट। अब इसको यहां से गया था तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी, जो किसी ने नहीं दी। दोबारा अगेन यहीं आ गया तो दोबारा ही इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए होती है। ठीक है ना, लेकिन ये दोबारा नीचे आ गया। या तो नीचे क्लोज करे तो चौक करे, या फिर अब ऊपर जाके क्लोजिंग करे। बीच में खड़ा हो गया आके। आईओसी बैरिश हो गया, चौक किया और इसको इसने इंड्यूसमेंट भी लिया है। ठीक है, अब इसको ऊपर से सेल करेंगे, ऊपर मिलेगा तो सेल करेंगे इसको। ठीक है, एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देख ले कहाँ आई है। दोनों की क्लोजिंग इंपोर्टेंट टाइम जोन के ऊपर, यानी कि मार्केट टाइम के हिसाब से बुलिश हो रहा है। ठीक है ना, अब ये देखते हैं इसका कल इसका क्या मूव होगा, तो हम इसमें बुलिश साइड जा सकते हैं, है ना, टाइट स्टॉप लॉस के साथ। दोनों में ऊपर क्लोजिंग आ गई। ठीक है, तो नीचे में 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी में आए और 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी में आए। तो जो मिनिमम हमारा 320 पॉइंट का अभी तक था, क्या देखते हैं उसके अंदर 10-20 पॉइंट और कम हुए हैं क्या हमारे हमारे बैक टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से। प्राइस यहाँ से यहाँ तक, ये तो अच्छे तो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट आ जाते हैं, उसमें मेन है इसका देखना। हाँ, 322 पॉइंट आ गए। तो यानी कि जो 320 पॉइंट का इसने क्राइटेरिया मिनिमम उसका, वो हमारा अभी तक वैलिड है। देखते हैं किसी दिन यह कम ना कर दे हमारे, क्योंकि हमारा मिनिमम जब भी टाइम जोन से नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हमारा टारगेट 320 पॉइंट का रहता है। तो इसी करके, और यहाँ पर एक कैंडल भी थी, ये चीज देख के हम यहाँ से निकले अपनी बेरिश पोजीशनों से, और हमने कोई बुल पोजीशन नहीं बनाई। ठीक है ना, हम फिर वेट कर रहे थे कि हमको या तो यहाँ मिले तो हम शॉर्ट करें, या इसके ऊपर मिले तो शॉर्ट करें। जब इसने यहाँ पर सबसे पहले बैंक निफ्टी आया, ठीक है ना, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा कि हम बेरिश में क्यों नहीं गए इसमें। लेकिन एक बार यहाँ पे आया था और 209, और ये हमारा और नीचे का डिप दिया, लेकिन तुरंत ही इसको जब इस हाई को ऊपर निकल रहा तो फिर हमने इसको वेट ही करना सोचा कि अब इसको यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये यहाँ पहुंचा ना, फिर अगेन फिर ये यहीं पे घूमता रहा। फिर हमने कहा अब ये जो है ना, इसको ऊपर ही निकल जाएगा ये, और ये निकल गया। ऐसे सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी करा। तो हम टाइमलाइन को वॉच करते हैं कि हमें छोटा स्टॉप लॉस कहाँ मिले, उसी हिसाब से ट्रेड करते हैं। इसने ब्रेकआउट दिया और ये तो बस सीधा ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया और रुका ही नहीं, और यहाँ भी इसने थोड़ा टाइम कंज्यूम किया, और हम वेट करते रहे कि भाई क्लोजिंग देखें कहाँ मिलेगी, नीचे मिलती है या ऊपर मिलती है। इसने ऊपर ही क्लोज कर दिया, तो हमने अपने ट्रेड्स में हाथ ही नहीं डाला, क्योंकि हम ऑलरेडी जो हमने गेन किया था हम उसको खोना नहीं चाहते थे। ठीक है ना, एक बार जो गेन आ गया जिस टाइम लाइन में, उसके बाद बिल्कुल ही बहुत ही सेफ तरीके से चलना होता है कि कहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मिले। 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का निफ्टी में, और 50-60 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, वही बहुत बढ़िया रिस्क रिवार्ड बनता है। और क्योंकि टाइमलाइन से अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल जाता है। अब देखते हैं बुलिश साइड में कितना भागेगा। सेम सिनेरियो रहेगा कि अगर हमको कंफर्म तो हो ही गया, कल और देख लेंगे इसको। अगर भागता है तो हम 300 पॉइंट यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेंगे निफ्टी में। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ से 600 का एक लेवल पे हम इसको इसको डेली पे लगाते हैं पहले।
ठीक है ना, 600 तक का, क्योंकि ये एटीएच भी शायद इसने बना दिया। हाँ, पहले 297.5 का था, अब 22,353.3, 22,353.30। तो एक ये स्पेशल नंबर मेरे को थोड़ा सा नजर आ रहा है, देखते हैं इसको क्या क्या रिस्पेक्ट करता है मार्केट। और बैंक निफ्टी में 47,342.25, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।